तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल 2 कॉपी है टाइम एंड वर्क की। इसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना है, बस उसमें जो लोग काम करते थे इसमें जो पाइप होंगे वो काम करेंगे। अब पाइप अपने हाथ पैर से काम नहीं करेंगे, एक टैंक होगा जिसको भरने का काम करेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है बिल्कुल सेम है, और इसमें जो रूल्स लगेंगे, जो थ्योरम्स लगेंगी, वो भी पहले जैसी ही लगेगी जो टाइम एंड वर्क में हमने कर ली है। तो अच्छा है, ये टॉपिक हम कर लेंगे लेकिन बहुत जल्दी कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि टाइम एंड वर्क में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी आप कर लेंगे, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन में आप पढ़े तो थ्योरम नंबर, जितनी भी थ्योरम्स मैंने कराई है टाइम एंड वर्क की, इस वीडियो से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 hours and 30 hours respectively. So 2 पाइप है A और B, और ये एक टैंक को पूरा का पूरा भर सकते हैं कितने घंटे में? 24 घंटे और 30 घंटे। इतना क्लियर है? तो यहां पर बेसिकली जो टैंक को भरना, टैंक को अगर मैं भरता हूं, देखो टैंक कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये टैंक में पाइप्स कनेक्टेड है, ऊपर की साइड कनेक्ट करते हैं क्योंकि ऊपर से जब भरेंगे तभी वो पूरा फिल हो पाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाइप कनेक्टेड है टैंक में, और ये जो टैंक है इसको मैं 1 वर्क मान के चलूंगा। जब ये टैंक पूरा भर जाएगा तो समझ जाना कि एक काम पूरा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या है? एक ही साथ। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ दोनों पाइप्स को ऑन कर दिया है, चला दिया है। इन द एम्प्टी टैंक, और टैंक भी आधा है, सॉरी पूरा खाली है, आधा नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आधा टैंक भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर तो पूरा खाली है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय दैट टू फिल इट, ठीक है। तो हमको सिंपली ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा भरने में। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो थ्योरम हमको पता ही है, और ऊपर से एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जब टाइम को वर्क में चेंज करते हैं और फिर वर्क को दोबारा से टाइम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं थ्योरम से करके दिखा रहा हूं। थ्योरम आपको पता है, जब दोनों पाइप साथ में चलेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, जिसमें एक्स हो गया टाइम टेकन बाय ए और वाई हो गया टाइम टेकन बाय बी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 24 मल्टीप्लाई बाय 30 कर सकता हूं, और नीचे 24 प्लस 30 हो जाएगा। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा आपको मना किया है क्योंकि वो आगे जाके काटना है आपको। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 54, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन से नंबर से कट रहा है। तो 54 और 54 देखो 6 के टेबल में आता है 9 बार में, और ये भी आता है 5 बार, ठीक है। और ये 3 से और कट रहा है, तो 8 3 से 24 होता है, और यहाँ पे 3 आ गया। तो जो आंसर आया है वो है 40/3। लेकिन जो ऑप्शन है वो कुछ अलग तरीके की दी है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊंगा कि टाइम को किस तरह से चेंज किया जाता है ऐसे फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में फायदा ये होता है कि जो आगे लिखा होता है नंबर उतने तो हो गए घंटे, वो तो पूरा पूरा हो गया, और जो पीछे आएगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या तो आर में या मिनट में। क्लियर? अब देखो कैसे। तो इसको अगर मैं मिक्स्ड में करता हूं तो 3 1 3 हो गया, 10 बचा, 3 3 9 होता है, एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे 1/3 आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13 आवर्स तो आप पूरा पूरा लिख देना, और ये 1/3 जो है, देखो 1/3 है ना, बेसिकली ये भी घंटे में ही निकला है, 1/3 घंटे में ही है। लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि 1/3 कितना होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1/3 घंटे में काम खत्म कर दो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्या करना होता है? सिंपली घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे को मिनट में चेंज करो, क्या करोगे? 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे, तो 60 मिनट आ जाएगा। तो ये जो घंटा लिखा है 1/3 आर लिखा है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 20 मिनट। तो यहां पर सीधा सीधा आप लिख देना 20 मिनट्स। इतना क्लियर है? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 आवर्स 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा।
तो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है मैंने टाइम को वर्क में चेंज कर दिया। कहने का मतलब है मुझे पता है कि ए जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 24 आवर, तो 1 घंटे में कितना टैंक भर देगा? इन 1 आवर 1 घंटे में कितना टैंक भर देगा? 1/24 टैंक भर देगा, मतलब इतना काम कर देगा, ठीक है। तो इसको पलट दो तो वर्क में चेंज हो गया, टाइम को मैंने पलट दिया तो वर्क में चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरे का क्या कर सकता हूं? बी के हिसाब से अगर मैं चलूं तो बी जो है वो कितना कर लेगा? 1/30 टैंक भर देगा 1 घंटे में। अब मुझे दोनों को साथ में चलाना है, ठीक है, दोनों 1 घंटे में साथ में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम दोनों को ऐड करके पूरा होगा 1 घंटे का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/24 प्लस 1/30, ये क्या हो गया? ये 1 घंटे का काम हो गया दोनों का, 1 घंटे में इतना टाइम भर देंगे वो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, हर जगह थ्योरम नहीं चलती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा? कौन बताएगा इसका एलसीएम? 160 नहीं 120 आ गया इसका, ठीक है। आप करके देख लेना। वैसे इसके टेबल में 5 बार में आता तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, इसके टेबल में 4 बार में आता तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो ये हो गया 9/120, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, काटेंगे तो क्या आएगा? वही 3/40 आ गया। ये तो 1 घंटे का काम था, अब इसको दोबारा टाइम में चेंज कर लूं। इसको दोबारा टाइम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसको पलट दो, ठीक है। तो इसका मतलब 40/3 आवर्स, 40/3 वहां पर दिया था, यहाँ पर दिया, उसके आगे क्या करना पता आपको बताइए। क्लियर? चीज दोनों पता होनी चाहिए, अप्लाई आप कुछ भी कर, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आगे होते हैं। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर एक पाइप जो है वो 15 घंटे में एक टैंक को फिल कर देगा, अगर वो अकेला होगा तो, ठीक है। तो 15 घंटे में अकेला वो फिल करने की क्षमता रखता है, लेकिन ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स, क्योंकि देखा गया कि टैंक में एक लीक था जहां से पानी लीक हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पे उन्होंने बताया कि 20 घंटे लग गए, 15 घंटे में वो नॉर्मली भर देता, लेकिन लीक की वजह से 20 आवर्स लग गए। इफ द टैंक इज फुल, मान लेते हैं कि टैंक फुल है, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट? कहने का मतलब है एक सिनेरियो है जहां पर टैंक पूरा है, ठीक है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और पहला जो पाइप है वो बंद है। मतलब इस बार आपको सिर्फ ये बताना है कि दूसरा जो लीक है वो कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा, सिंपल ये बताना, ठीक है। चलो, इसका मतलब जो थ्योरम है ना इसमें कौन सी लगने वाली है भाई? सिंपल सी थ्योरम लगेगी। जब दोनों मिलके किसी काम को 20 घंटे में खत्म करते हैं और अकेला ये 15 घंटे में खत्म करता है, तो दूसरा अकेला कितनी देर में खत्म करेगा, ठीक है ना। तो बस यही चीज है। तो y माइनस एक्स वाली थ्योरम लगेगी, इसमें a माइनस बी करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसको भी मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो मुझे पता है कि 15 और 20 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें मैं मान लेता हूं 20 हो गया दोनों का समय और 15 हो गया एक अकेले का समय। लीक का टाइम मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 20 माइनस 15 कर देता हूँ, तो इसका आंसर तो सीधा पता लग जाएगा मुझे। देखो 5 आ गया और यहाँ पे 5 3 बन गया, ये वाला जो 15 है ये 3 बन गया और ये हो गया 60। आंसर आ चुका, मेरा आंसर 60, ठीक है। देख लो एक लाइन में कर दिया मैंने। तो आंसर 60 है। दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि एक हो गया 1/15, ठीक है ना, a माइनस बी करो, जिसमें से दूसरे को मुझे माइनस करना है इसका, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैंने ये 20 वाला पीछे क्यों लिखा, 15 वाला आगे क्यों लिखा? ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फ्रैक्शन में चीजें उल्टी हो जाती है। अब फ्रैक्शन में कंपेयर करोगे तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो कभी भी इसको आगे रख के करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। और इसमें माइनस में कभी आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो टाइम कब माइनस में होता है और काम भी कब माइनस में होता है, काम भी माइनस में नहीं होता कभी, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो 60 आ गया इसके एलसीएम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा 3,
तो ये लो 1/60 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 60 आवर्स। मतलब मैंने इसको पहले वर्क में चेंज किया और फिर दोबारा टाइम में चेंज कर दिया। क्लियर है? सिंपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो पाइप ए और बी दोनों 6 घंटे में और 9 घंटे में अलग अलग एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। अच्छा, उसको एम्प्टी करने के लिए 12 घंटे वाला एक पाइप भी है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, अगर खाली टैंक में तीनों पाइप लगातार चला दिए जाएं, तो आपको बताना है कि कितनी देर में वो टैंक पूरा भरेगा। ठीक है, तो आप है ना यहां पर ध्यान से देखो, ये 6 घंटे में भरता है, ये 9 घंटे में अकेला भर देता है और ये 12 घंटे में खाली करता है ना। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाने की कोशिश करो, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जाते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। इनमें से कौन सा पाइप सबसे बड़ा होगा, कोई बता सकता है मेरे को? 12 घंटे वाला? 12 घंटे वाला होगा ना? नहीं होगा 12 घंटे वाला, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में तो मतलब बहुत समय लग रहा है उसको खत्म करने में, उसको खाली करने में तो पूरा समय, मतलब 12 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो छोटा पाइप होगा। हाँ, 6 जो होगा ना वो सबसे बड़ा पाइप होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है ऐसा, अगर कोई नया नया स्टूडेंट हो जो पढ़े तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दोनों मिलके जब इतना कम, इतने छोटे पाइप हैं और वो जो बड़ा पाइप है तो भरेगा ही नहीं थे। हालांकि आप समझदार हो, ठीक है, मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी आपको ये चीज भी समझनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। करना कुछ नहीं है, जो अभी तक किया वही करना है। और इसको अगर आप लंबे वाले मेथड से करो, लंबा क्या मतलब जो वर्क में चेंज करने वाला मेथड है, उससे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल उसी से कर रहा हूं। आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, उसमें बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेना सबसे पहले x y अपॉन x प्लस y से। उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसमें से इसको माइनस करना x y अपॉन y माइनस x वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर निकाल रहा है तीसरा वाला पाइप। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेता हूं। तो a का तो हो गया 1/6 और ये हो गया 1/9 माइनस 1/12, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, इसका एलसीएम आना चाहिए 36, ठीक है। तो ये 6 6 होता है, 9 4 होता है, 12 3 होता है, तो ये आंसर क्या आ गया मेरा 7/36। तो इसको मैं पलट देता हूं क्योंकि ये तो वर्क था, ये तो वर्क था, और टाइम में इसको निकालने के लिए इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो जो आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें हमको मिनट में चेंज करने के लिए नहीं बोला हुआ है, लेकिन बोला भी होता तो हम कर लेते, ठीक है। तो ये हो गया 7 5 35 होता है, 1 बचा रिमाइंडर और 7 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे डे मत लेके आर लिखना, ठीक है ना, क्योंकि पाइप्स कुछ घंटे में ही इसको खाली कर देंगे या भर देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो इसको मैं आपको थ्योरम वाले से भी करके दिखा देता हूँ। ये कर दूंगा तो आप बाकी तो कर ही दो। तो इसमें मैं 2 थ्योरम लगाऊंगा, पहले तो ये लगाऊंगा ताकि जो भरने वाले पाइप है उनका टाइम में प्लस कर दूं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 15, ठीक है। तो इसको अगर मैं काटता हूं तो क्या आ जाएगा 2 और ये 5, तो इसका मतलब 18/5 हो गया। दोनों मिलके इतने घंटे में पाइप भर देते, सॉरी टंकी भर देते। और अब माइनस करने की बारी आई है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस ग्रुप में से माइनस कर देता हूं, तो अब कौन सा लगाऊंगा मैं, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा टाइम कम लेगा, मतलब ये दोनों मिलके जो टैंक भर रहे हैं, बड़े पाइप दोनों मिलके टैंक इतनी देर में भर रहे हैं, तो ये कम टाइम होगा ना। बाहर वाला ये तो 12 घंटे तो ज्यादा हो गया। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, डिवाइड करोगे तो ये तो कुछ 3 पॉइंट्स में आ रहा है और वो तो 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों मैं कम ज्यादा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा माइनस में है, मतलब आगे कौन सा आएगा पीछे कौन सा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 18/5 मल्टीप्लाई में 12 कर रहा हूँ और यहाँ पर 12 माइनस 18/5 कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करूंगा।
इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 18 मल्टीप्लाई बाय 12/5 ऐसे लिख दो, या क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप अपॉन में 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका एलसीएम मैं लेने जा रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा इसका 5 आएगा। तो देखो 5 12 से क्या होता है 60 माइनस 18, देख लो कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई तो करूंगा ही, अपॉन 5 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 42/5, 42/5 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 और 5 को काट देता हूँ, और यहाँ पे कोई और भी नंबर कट रहा है जरूर, जो कि है ठीक है, इसको 6 से काट देता हूँ, 6 7 42 होता है, ठीक है, और 6 3 18 होता है। तो देखो यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो 36/7 है, 36/7, देखो यहाँ पर भी आया था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो अब आप डिसाइड करो कि ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों समझाते हुए चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक। अच्छा यहाँ पे फिल द टैंक आप लिख लीजिएगा, फिल द टैंक इन 1 आवर। तो जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में टैंक को भरता है और दूसरा पाइप 75 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो पहले तो आप इतना याद रखना कि अगर आपको ऐसे दिया है, एक आपको आवर में दिया हुआ है और दूसरा मिनट में दिया हुआ है, तो दोनों को एक ही में चेंज कर लेना, और कोशिश ये करना मिनट्स में ही चेंज कर लेना, है ना, वो आसान होगा आपके लिए। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट सी। तो वहां पर एक और पाइप लगा हुआ है जो कि बाहर की तरफ पानी फेंकता है, जो कि सी है, लेकिन उसका टाइम आपको नहीं दिया हुआ है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो अगर तीनों पाइप को लगातार चला दिया जाए तो 50 मिनट लेते हैं टैंक को पूरा भरने में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो पूछा गया है कि जो सी है अगर अकेला उसको फुल टैंक दे दिया जाए, टैंक में पानी भर के दे दिया जाए, तो कितना टाइम लेगा खाली टैंक, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो इससे बिल्कुल सेम लग रहा है, बस एक फर्क है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सी का टाइम भी दिया हुआ था और ये आपको निकालना था, और इस क्वेश्चन में आपको जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है तीनों का मिलके, और सी का जो है वो आपको निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सी की जगह मैं एक्स वाई जेड किसी का भी यूज कर लेता हूं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं कैसे करूंगा, देखो a प्लस बी माइनस सी फॉर्मूला लगाया था पिछली बार, तो a का तो हो गया 1/60, देखो इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, 1/60 कर दिया है 1 घंटे को, प्लस 1/75 कर दिया है, ये तो मिनट में ही था पहले से, माइनस मान लेते हैं c देता है 1/x करता, ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो इतना काम कर लेता है। तो ये जो x की वैल्यू आएगी, और ये जो है ये हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक और स्टेप करता हूं जिसमें ये लिख देता हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे 50 मिनट्स आएगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/50 करना, 1/50, 50 मत लिख देना, 1/50 ही करना, क्योंकि हर जगह क्या लिख रहे हैं 1 घंटे का काम, तो यहाँ पर भी 1 घंटे का ही काम लिखेंगे ना, इसलिए 1/60 यहाँ पे हो गया है, प्लस 1/75 माइनस 1/x। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है x वाले नंबर्स को मुझे प्लस में रखना होता है, तो मैं इसको है ना यहाँ ले आता हूँ और 1/50 को वहां पे माइनस में ले जाता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ इस तरह का, 1/x हो गया LHS में, प्लस ये हो गया 1/75 माइनस 1/50। एलसीएम क्या आने वाला है इसका, कौन बताएगा। देखो इनका एलसीएम 150 तो दोनों का होता है 150, ठीक है, लेकिन 150 इसका नहीं होता, तो 300 हो सकता है, तो 300 के टेबल में दोनों आएंगे, सारे आ जाएंगे 300, ठीक है, और 300 सबसे छोटा नंबर भी होगा। तो अब देखो ये 6 5 30 होता है, तो यहाँ पे तो आ गया 5, 75 को 4 बार करो तो यहाँ पे आता है 4, और 50 को 6 बार करो तो यहाँ पे आता है 6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 9, तो 3/300 हो गया, 3/300 हो गया, काटूं तो क्या होगा 1/100 होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड्स को पलट सकता हूँ, तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको भी ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया आपका 100। तो इसका मतलब जो आंसर है वो किस में आएगा, वो घंटे में आएगा या मिनट में आएगा, मिनट में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो मसाला डालोगे वैसे ही तो सब्जी बन के रेडी होगी,
ठीक है, तो मसाला मैंने कौन सा डाला, मिनट का, तो सब्जी कौन सी आएगी, मिनट की आएगी। ठीक है, मुंह में पानी आता हो बच्चों के। तो मेरा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। तो एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में खाली कर देता है। अ सेकेंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट इज ऑल्सो अटैच्ड विद द टैंक टू एम्प्टी इट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरा पाइप भी है, एक और पाइप है जिसका डायामीटर दुगना है। ठीक है, 2 गुना जो पिछला पाइप है उससे। अब डायमीटर 2 गुना का मतलब है कि जो टाइम लेगा वो आधा लेगा। डायमीटर क्या होता है, देखो जो भी पाइप होता है वो ज्यादातर पाइप जो है वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यहां से सेंटर से लेके साइड तक तो होता है रेडियस। ठीक है, और यहां से अगर मैं पूरी लाइन बना दूं बीच में से तो ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी बात होगी। अगर वो रेडियस भी डबल बोलते ना तब भी मतलब सेम ही था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो ये बोलते कि रेडियस डबल है तो भाई रेडियस डबल है तो इसका मतलब दूसरा पाइप इतना मोटा होगा, जाहिर सी बात है, कुछ इतना ऐसा दिखेगा आपको दूसरा पाइप। और डायमीटर डबल है तो इसका मतलब आधा यहां पे ज्यादा है और आधा यहां पे ज्यादा है, तो हो गया ना डबल पहले का। तो 2 पाइप है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बस आपको मैं समझाना चाह रहा था इस वजह से। ठीक है, चलो अब आपको बेहतर समझ आएगा। तो अगर मैं इनके द्वारा दिया गया जो टाइम है उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई सिंपल सी बात है, पहला जो पाइप है, जो पतला वाला पाइप है, अगर वो x आवर्स लेता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर वो x आवर्स लेता है तो जो बड़ा पाइप है वो आधे समय में ही काम पूरा कर देगा। आधे समय में ही काम पूरा कर लेगा वो, तो है ना, क्योंकि वो डबल है। तो दूसरा वाला पाइप हो गया ये वाला बाहर वाला, और पहला वाला पाइप हो गया ये अंदर वाला। ठीक है, आप इसको दूसरे तरह से भी रिलेट कर सकते हो, याद रखना, वो भी गलत नहीं होगा। अगर मान लो आप इसको x मानते हो तो इसको 2x मान लेना, सॉरी इसको x मानते हो, हाँ बिल्कुल सही, इसको 2x मानना। क्यों, क्योंकि अगर ये इतने समय में भर रहा है तो ये डबल टाइम लेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल इसी तरह से आपको करके दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा है द टू टुगेदर कैन एम्प्टी द टैंक। तो दोनों को साथ में चलाना है और पता करना है कि पूरा टैंक, देखो दोनों ही खाली कर रहे हैं टैंक। ठीक है, दोनों ही खाली कर रहे हैं और साथ में चल रहा है। तो इसमें है ना, इसमें देखो दोनों ही जब खाली करने पे आ गए हैं तो इसमें आप माइनस वाला मत लगाना। अच्छा एक बात बताओ, दोनों भर रहे होते तब भी तो वही बात होती, जितना खाली कर रहे हैं तब भी तो वही बात है, समझ रहे हो। यहां पर दोनों माइनस में है, मतलब दोनों बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। तो मान लो कि ये तो सेम केस हो गया ना, दोनों पानी अंदर की तरफ डाल रहे होगे तो इसीलिए आप इसमें दोनों में ना ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना वहां पे। देखो माइनस तब होता है जब 2 अंदर होते या एक बाहर होता है ना, तभी माइनस होता, या एक अंदर पानी फेंक रहा होता दूसरा बाहर फेंक रहा होता। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का साइन लगाना है, लेकिन दोनों अगर एक जैसे तो उसमें प्लस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, a और b को प्लस कर देता हूं। तो बेसिकली अगर मैं थ्योरम का यूज करूं या थ्योरम का यूज ना करके मैं वैसे ही करता हूं, दैट ऑफ द फर्स्ट आल्सो अटैच्ड विद द टैंक टू एम्प्टी इट। अच्छा यहां पे एक चीज दी हुई है, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। अच्छा यहां पे a का 40 मिनट्स दिया हुआ है, तब तो हमको इसको लेट करने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही हो जाता है। लेट तो वहां करते हैं जब वैल्यू नहीं दी होती। ठीक है, तो यहां पर तो 40 मिनट दिया हुआ है ना, तो भाई जो दूसरा वाला है वो 40/2 मिनट्स देगा, 40/2 मिनट्स, तो इसका मतलब 20 मिनट्स में। ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया, इसमें तो आपको x लेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अभी आप काट देना। मुझे क्या लगा इसमें कि आपको जो टोटल टाइम दिया होगा ना वो x मानना होगा, मतलब वो दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मुझे पता लग गया कि एक का ये है दूसरे का ये है, तो मैं क्या करने वाला हूं, a प्लस बी कर देता हूं। a प्लस बी हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 40 प्लस 20 जो कि होता है 60। ये कर दिया 3 आ गया, और 3 जब 40 से कटेगा तो आएगा 13/1/3। ठीक है, 13/1/3 मिनट, जो कि आपको यहां पर नजर आ ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज पाइप एंड सिस्टम की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप क्लास में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगा पाइप और सिस्टम के, और उसके बाद ये क्लास जो होगी कंक्लूड कर देंगे।